पुत्र आगे चलकर नारायणी बनी और नारायणी से रानी सती दादी बनी। और आज कलयुग में सबसे ज्यादा बोलबाला दादी को नाम अनमोल बोलो जय दादी की, दादी को नाम अनमोल बोलो जय दादी की। क्या कहेंगे, आज हमने देखा आप मंगल पाठ कर रहे थे, 13 दिन का कार्यक्रम, आज सुने आपके सुर, आप क्या कहेंगे, भक्तों को क्या कहेंगे, बाहर के लोगों को? जय दादी की। आज यहाँ सती भवन में 13 दिवसीय मंगल पाठ संपन्न हुआ है। कंटिन्यू 1 तारीख से 13 तारीख तक आज बॉम्बे के सभी सिंगर यहाँ सती भवन में आए और सब लोग हाजिरी लगा के गए। और यहाँ पे ऐसा है कि सच्चा दरबार है, जिसने भी मनोकामना मांगी है उनकी मनोकामना पूर्ण हुई है। और हम चाहते हैं कि सब भक्तों का जितने भी है जो यहाँ आते सबकी मनोकामना पूरी होती रहे और सब खुश है, परिवार फलता फूलता रहे। और यही चाहेंगे। और हमारी वैसे 9वीं पीढ़ी चल रही है, हमारी मम्मी की 8वीं पीढ़ी है, तब से हमारे घर में दादी जी की पूजा हो रही है। तो नहीं पता तुमको क्या कहेंगे? अभी एक दूसरे के पहचान से लोग आते हैं। अभी समझे आपका काम हो गया तो आप किसी को बोलोगे कि मैं वहाँ सती भवन में गई थी, तू भी चल मेरे साथ, तो काम। और ये बात है मैं बचपन से देखते आ रहा हूँ कि सभी की मनोकामना, सभी का काम पूरा हो रहा है। जिनके समझो किसी के 7 साल 8 साल बच्चे नहीं हुए तो हमारे यहाँ पे सिर्फ धागा देते हैं पहनने के लिए। वो धागा पहनने से भी वहाँ पे उनका भगवान उनको कुछ दादी देती है। तो दादी ये नहीं बोलती है कि लड़का होगा कि लड़की, भले लड़की हो। और सबके अंदर जो मनोकामना मांगते कि आज मेरे को ये चीज चाहिए, तो देखिए किसी का समय के पहले जल्दी हो जाता है और किसी का थोड़ा लेट होता है। तो हम चाहेंगे कि सभी की दादी के इस मंदिर में आते हैं रानी सती भवन में, तो सभी की मनोकामना पूर्ण होती रहे और सभी खुश रहे और दादी अपनी भक्ति ऐसे ही बढ़ाते रहे सभी भक्तों से। जय दादी की। आप क्या कहेंगे, अपने दर्शन हुए साक्षात, आपका ये कहना, आप क्या कहेंगे? पहले मैं ये कहूंगा, ये दादी मंदिर में केवल एक फोटो थी, फ्रेम में फोटो होती है, फोटो थी, ऊपर से पानी टपकता रहता था। ओके। तो ये बिमल भैया की वाइफ है ना, वो एक दिन हमको बोली कि तुमको मंदिर बनवाना है तो ये मंदिर ठीक करवा दो। तो मैं मेरे हस्बैंड को जाके बोली कि भाई वो ऐसा ऐसा बोल रहे हैं कि मंदिर बनवा दो। मेरा हस्बैंड तैयार हो गया, लेकिन औरत की बुद्धि खराब होती है ना। मैंने मेरे हस्बैंड को क्या बोला, एस्टीमेट पूछ लेते हैं कि क्या लगेगा। तो मेरा हस्बैंड गुस्सा हो गया मेरे पे। और फिर दादी ने मेरे साथ क्या चमत्कार किया, मेरे को बीमार कर दी एकदम, ब्लीडिंग के नाले। अब मैं साक्षात फिर हम लोग, मैं दादी की फोटो के नीचे बैठ गई कि गलती तो मैंने की कि तू तो हीरा पहनेगी और मेरे को तू बोलती एस्टीमेट दो, तेरे को एस्टीमेट अब भी देती हूँ मैं। फिर मैंने माफी मांगी। दूसरे दिन कारीगर आ गया, कड़िया काम करने वाले आ गए, सब काम चालू हो गया और हम लोग दिन भर वही करते थे। यहाँ कोई इंटीरियर नहीं आया, कोई सामान लेने वाला नहीं आया, सब अपने आप दादी कराती थी। आज मेरे मंदिर का ये काम ऐसे करो, आज मेरे मंदिर का ये काम ऐसे करो। फिर मेरे हस्बैंड को घमंड आया कि सारी चांदी मैं अकेला लगाऊंगा। तो दादी बोली नहीं लगाने दूंगा तेरे को अकेले। वो जितनी चांदी लाए कम पड़ जाती थी। फिर यहाँ से मंदिर की थोड़ी चांदी तोड़ के वो चांदी मिलाई, जब दादी का त्रिशूल बना। अच्छा। और त्रिशूल बनने के लिए हम लोग रात दिन जगते थे, रात को 3-3 बजे तक बैठे रहते थे। फिर दादी नाचती थी, साक्षात नाचती थी अकेले। हमको सबको घुघरू की आवाज सुनती थी, माँ नाच रही है माँ हमको। फिर क्या हुआ, जब वो अपन तोड़ते हैं तो मिट्टी निकलती है ना, वो मिट्टी के लिए भी मेरा हस्बैंड बोला बाहर फेंकवा देते हैं। तो दादी बोली मिट्टी बाहर नहीं फेंकने दूंगा मेरे घर की। तो ये पीपल के पेड़ के नीचे सारी मिट्टी लगवा दी, इतनी सी मिट्टी बाहर नहीं जाने दी दादी ने। हम एक एक चमत्कार देखते थे। माँ बताती थी, मेरा हस्बैंड आता था मेरे को बोलता मैं फैक्ट्री जा रहा हूँ, फैक्ट्री नहीं जाता था, झूठ बोलता था मुझे और यहाँ आके बैठ जाता था, यहाँ काम कराता रहता था। मैं आके देखती थी कि आप फैक्ट्री नहीं गए,
तो बोले मेरे को दादी जाने नहीं देती, और सब इतने बड़े बड़े पत्थर उठाता था मेरा हस्बैंड, तो हम लोग सब डरते थे कि कहीं गिर जाएंगे, लग जाएगी, लेकिन उनको होश नहीं होता था, कुछ नहीं। ये सब हम आंखों से देखे, साक्षात माँ का चमत्कार, और मैं आज तक देखती आई हूँ। अभी 2017 में मेरा हस्बैंड एकदम सीरियस हो गया, वेंटिलेटर पे था, लेकिन दादी ने मुझे बोला मैं नहीं जाने दूंगा तेरे आदमी को, मेरा बेटा है वो, उसको वापस ठीक किया, वेंटिलेटर 1 महीना रखे, वो वापस आया। इसी दादी के मंदिर में पहले पाँव रखा, फिर घर में पाँव रखा। इतना दादी का चमत्कार है, मैं उस दादी को कोई चीज भूल नहीं सकती, मेरे लिए वो साक्षात है। और हम लोग सारे दिन वही बातें करते थे, वही काम करते थे कि दादी है तो सब कुछ है हमारा। इसके चमत्कार में जितना बताऊं उतना कम है। 5 दिन की प्राण प्रतिष्ठा की हम लोगों ने। 5 दिन की, एक दिन दादी को गेहूं में रखा, एक दिन दादी को फ्रूट में रखा, एक दिन दादी को मिठाई में रखा, एक दिन दादी को पूरे घी में रखा। फिर 5वें दिन पट्टी खोली ना दादी की, आंख पे पट्टी बनती है पहले, वो पट्टी खोली ना, जैसे ही माँ साक्षात खड़ी हो गई और एकदम रूप दिखाया अपना। हम लोग सब खड़े खड़े वही देखते रहते थे। मैं जितना आपको बताऊं ना, मुझे कम ही होएगा, इस माँ का तो कम ही है, और मेरे लिए तो सब कुछ वही है, जीवन ही मेरा वही है। मेरी बच्ची को बचाने वाली वही है, पहाड़ पे से गिरने वाली थी, वहां आ गई, वो एक ही बार पुकारी, माँ आ जाओ। पहिए में ना उनके दोनों के पांव फंस गए थे, माँ को बुलाते ही माँ आ गई, दोनों को बोली चलो बेटा मैं ही छोड़ आती हूँ हॉस्पिटल, एम्बुलेंस आने में टाइम लगेगी, वो हॉस्पिटल में छोड़ी और गायब हो गई। अब इस माँ का क्या क्या रूप बताऊं मैं आपको, मेरी माँ ऐसी है। सबको प्रसन्न हुआ। मैं बहुत प्रसन्न, मेरे लिए 24 घंटा वही है, बस सब कुछ वही है मेरे लिए। मारवाड़ी समाज के द्वारा यहाँ पर जो कार्यक्रम था 13 दिन का था मंगल पाठ, अब क्या कहेंगे, इसकी जानकारी दीजिए, थोड़े लोगों को भी पता नहीं। बस यही बोलना चाहूंगा कि ये जो रानी सती का जो इतना बड़ा महात्म्य है, हमारे राजस्थान की एक बहुत प्रमुख आकर्षण केंद्र और शक्ति केंद्र है। मतलब रानी सती का जो मंदिर है झुंझुनू में, वहाँ बहुत सारे भाविक, मतलब ये जो पीरियड होता है ये कार्तिक मास का, बहुत सारे लोगों की कुलदेवी के तौर पे माता जी है, तो माता जी के दर्शन के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं और अपना नवा वर्ष वहीं पर बिताते हैं। तो इस बार हमने भी 31 जनवरी जो थी, पहला 2025 का जो पहला दिन था हमारा, रानी सती के यहीं हम गए थे। मैंने भी बहुत सारे लोगों को लेके गया था मैं भी, और वहां जाने के बाद में आपको खुद अनुभूति होगी कि वहाँ एक सत्य है, मतलब सत्य है, सती है और वहाँ ताकत है, ये आपको महसूस होगा वहां पर। तो इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता हूँ, इतना छोटा, मतलब हम बहुत छोटे हैं इनके बारे में बोलने के लिए। इनका आशीर्वाद सब पर बना रहे, सब लोग को खुशहाल करे माता जी, बस यही कामना करते हैं। ऐसे कहा जाता है कि महिलाओं के लिए बहुत मान्यता है देवी के लिए, जहाँ पे हमने देखा कि महिला बहुत यहाँ पे आती है, महिला काफी मतलब बहुत भगवान को बहुत मानती है देवी माँ को, इसके बारे में क्या कहेंगे? जेंट्स से ज्यादा महिला ही है यहाँ। नहीं, महिला और जेंट्स ऐसा कुछ भी नहीं है। रानी सती का जो महात्म्य है वो पूरी शेखावटी बेल्ट में है। आप पूरे शेखावटी बेल्ट में जाइए, आपको रानी सती, तुम्हारे सालासर बालाजी, तुम्हारे खाटू श्याम जी, हमारे यहाँ बोला जाता है कि रानी सती री शेखावाटी जंगल मंगल करनी, अरे खाटू वाले श्याम धनी री शोभा जाए न बरनी। तो ये तो अपने आप में अलौकिक राजस्थान की धरोहर है। आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को ऐसे मंगल पाठ रखने के लिए? आप खुद आए। नहीं, मैं तो लोगों से यही कि ज्यादा से ज्यादा मंगल पाठ से आपका शरीर शुद्ध होता है, आप खुद शुद्ध होते हो, प्योरिटी आपकी सोल में, आपकी जो आत्मा है, आत्मा में शुद्धि आती है। तो ऐसे सब आयोजन होने चाहिए, आपका धर्म का प्रचार प्रसार होता है और आपके अंदर भी एक नई ऊर्जा का निर्माण होता है ना। विमल भाई के बारे में क्या कहेंगे? विमल भाई बहुत अच्छा काम करते हैं और रानी सती के भक्त हैं, बहुत सालों से ऐसे सब आयोजन करते आ रहे हैं। भगवान इनको और शक्ति देवे, ऐसे ही काम करते रहे भगवान के, और उत्तरोत्तर प्रगति होवे इनकी।
आभार कि आप यहाँ पधारे। धन्यवाद। यहाँ पे देखा मैंने बाल सब कलाकार बच्चे जो है यहाँ पे कल इंटरव्यू दिया और आज भी अच्छा गाना गा रही है। और एक बच्ची जो है देखा है वीडियो बनाया बच्ची गाने पे बहुत अच्छा मतलब डांस कर क्या कहना चाहिए प्लेटफॉर्म है माता का एक आशीर्वाद है बच्चों के लिए तो आगे बढ़े। ये माता की इच्छा के बिना कोई गा भी नहीं सकता और बोल भी नहीं सकता, ये पक्की बात है। जो अभी मेरा भाई गा रहा प्रमोद भैया जो आज मंगल पाठ के बहुत 5 ईयर मंगल पाठ कर चुका होगा ऑल ओवर महाराष्ट्र के अंदर और यूपी बिहार इधर सब जगह जाके आया और नैनीताल तक जाके आया। उनको भी माता ने एक दिन आशीर्वाद दिया कि तू मेरा मंगल पाठ कर। तो बोलता मैं कभी किया नहीं, कभी भजन नहीं किया, गाया नहीं, मैं कैसे करूँ। तो उसने हमारी माँ को बोला तो माँ बोली जब तेरे को सपना आया और जब माता रानी बोल रही तो तू मंदिर में बैठ के ट्राई कर, कोशिश कर। तो उनकी वो कोशिश एकदम उसके जो गाने का जो तरीका था वो पूरा बदल गया और आज वो बड़े फेमस है मारवाड़ी समाज में। हमारे प्रमोद जी भैया मेरा छोटा भाई, उनको कहाँ से लोग बुलाते हैं, कभी दिल्ली से राजस्थान से हर जगह से सब बुलाते और वो जाते। उनको चार्जेस का भी ऐसा नहीं है, जो मिला ठीक है, नहीं मिला ठीक है, बस माता की सेवा करना है उनका शौक। माँ का दादी माँ का यहाँ पे आज अंतिम मंगल पाठ का प्रोग्राम चल रहा है। हमारे साथ में दादी बने शिवसेना की हमारी पदाधिकारी महिला नवनियुक्त है, इनके लिए सबसे पहले आपको बहुत सारी शुभकामनाएं पार्टी के लिए। और हम दूसरी बात करेंगे कि यहाँ पे आप भक्ति रूप में आई है भगवान के दरबार में, माँ के दरबार में, क्या कहना चाहिए? सबसे पहले माता रानी के सभी भक्तों को बहुत बहुत शुभकामना। और विमल रुइया के जो हमारी व्यापारी सेल के शिवसेना के अध्यक्ष है, उनके निवास स्थान पर आज माता रानी की जो चौकी है उसी पे हम लोग सब आए हैं। बहुत सारे भक्तजन आए हैं और देखा जाए तो ये सब धार्मिक कार्यक्रम होने चाहिए, हिंदुत्व जागना चाहिए, इसी बहाने सब लोग एक दूसरे को मिलते हैं। और मैं सभी माता के भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहती हूँ शिवसेना पार्टी की तरफ से। और आने वाले महानगर पालिका चुनाव में हम ज्यादा से ज्यादा सीट चुनकर लाए, ये मैं माता की रानी के सामने प्रार्थना करती हूँ। और सभी उम्मीदवारों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, आज तुम्ही इथं आले, आप यहाँ आए, कैसे लग रहा है आपको? आप क्या कहेंगे? माहौल कैसे है? देवी की भक्ती है क्या? खूप छान आहे। गेली 3 वर्ष मला वाटतं मी विमलबाईच्या कार्यक्रमाला येत आहे आणि याने कशी वातावरण निर्मिती होते बघा। हिंदू धर्मामध्ये खूप महत्व आहे या सगळ्या गोष्टीला। या रिच्युअल्स आजकालची मुलं किंवा आजकालची पुढारी मंडळी सुद्धा करत नाहीत, पण याने अजून ते प्रथा ठेवली आहे राखून आणि आमच्यासारख्या गरीबांना बोलवत होतो। आम्ही आवडीने येतो, पण मी त्याला आता म्हटलं मला जेवायचं आहे, म्हणजे हा जो प्रसाद असतो तो सुद्धा खाऊन जाणं सगळ्यांच्या नशिबात नसतं। तर खूप छान वातावरण निर्मिती होते, याच्याने आपल्याला एक सत्प्रवृत्तीची जाणीव किंवा आपल्याला स्वतःला पावर एक मिळते, वेगळी विल पावर आपली जागी होते। अशा कार्यक्रमाला गेलं पाहिजे। खूप छान काम करतायत आणि आई तर मला वाटतं यांनी 3 पिढ्यांपासून आईने हे चालू ठेवलेलं आहे आणि पुढे विमलबाई घेऊन चालले आहेत। आम्ही आणि आमचे युवा प्रमुख आम्ही दरवर्षी या कार्यक्रमाला येतो, मला फार आवडतं। खूप छान, त्यांना खूप खूप शुभेच्छा। आम्हाला या पवित्र क्षणाला इथे आमंत्रित करून आज जो सन्मान दिला आणि मातेचा आशीर्वाद मिळाला, हे मिळालं खरोखर मॅडम बोलल्या तसं भाग्य लागतं आणि ते भाग्य आम्हाला त्यांच्यामुळे मिळालं। त्यामुळे विमलबाई आणि सगळ्यांचे मी आभार मानते आणि आयोजन अतिशय सुंदर आहे, सुरेख आहे। धन्यवाद विमलबाई। मैं सती भवन से सुनील रुइया बोल रहा हूँ। यहाँ हमारी दादी थी बसंती देवी रामलाल रुइया, उनमें साक्षात दादी जी का वास था। हमने बचपन से देखा है, उसमें जो चमत्कार थे वो एकदम साक्षात थे। जब वो गुजरे थे, गुजरने के पहले हमारी माँ गायत्री देवी रुइया को उन्होंने कहा कि अब से तुम्हें ये संभालना है दादी का। जब ये मेरी माँ ने सब संभालना चालू किया, हम लोग 3 भाई है, विमल गौरीशंकर रुइया, प्रमोद गौरीशंकर रुइया, मैं सुनील गौरीशंकर रुइया। हम लोग बचपन से ही दादी के ऊपर टिके हुए हैं और दादी की हमेशा हमें मौका मिलता हम सेवा करने का पूरी कोशिश करते हैं।
और हम आगे भी चाहेंगे कि जिंदगी रहे जब तक दादी की सेवा करते रहे, हमारे बच्चे भी, हमारे परिवार भी पूरा, और दादी का आशीर्वाद बना रहे। जय दादी की। सबसे पहले माँ के दरबार में आए हुए सभी भक्तों का बहुत बहुत माँ की कृपा हमेशा बनी रहे। विमल भाई जिन्होंने ये कार्यक्रम रखा है सभी भक्तों के लिए, तो सभी भक्तों को ये आनंद महसूस हुआ और ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। या कार्यक्रम से क्या है, हम समाज में एक अच्छा मैसेज देते हैं कि हमें अपने धर्म को हमेशा याद रखना चाहिए, भले दुनिया कितनी भी एडवांस हो जाए, धर्म को हमेशा याद रखना चाहिए। तो धर्म के लिए ऐसे कार्यक्रम करने वाले जो विमल भाई हैं, हमारे लाल सिंह राजपुरोहित जी हैं, विशाखा मैडम हैं, तो ये सारे लोग और हम खुद भी ये प्रोग्राम ऐसे करते रहते हैं, लेते रहते हैं कि जिससे हमारा जो धर्म का है प्रचार वो हमेशा होते रहना चाहिए। और हमारे जितने लोग हैं इस धर्म के भावनाओं से एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और सबसे खासियत बात है, जैसा कि अभी शकील शेख जी यहाँ पे थे, तो एक मैसेज जाता है कि ये धर्म किसी एक का नहीं है, सभी लोगों के लिए है। आप मस्जिद में जाओ, मंदिर में जाओ, हर कोई जा सकता है, वहाँ कोई भेदभाव नहीं है, क्योंकि ऊपर वाला एक ही है, नीचे हमने बांट के रखा हुआ है। तो सभी को रानी सती माता की आशीर्वाद हमेशा बना रहे, उनके घर परिवार पे, हमारे ऊपर भी और आप सबके ऊपर भी। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र जी जय। कृष्णा से मराठी समन्वय। आज हमारे व्यापारी सेल के विमल भाई आज रानी सती मार्ग में आज उन्होंने जो कार्यक्रम रखा, मैं भी जनवरी में भाई लालू भाई के साथ में उस मंदिर में गया। वो मेरे को बहुत बड़ा सौभाग्य मिला कि इनके साथ में उस मंदिर में गया। मैं कोई धर्म को नहीं मानता, मैं एक इंसानियत का मैं धर्म मानता हूँ, और मैं भाई के साथ में उस मंदिर में गया। मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा सौभाग्य है कि इनके साथ में मुझे उधर दर्शन करने को मिला। और व्यापारी सेल के हमारे विमल भाई हमारे सबसे वरिष्ठ अच्छा पदाधिकारी है, उन्होंने वो सबको लेके चल रहे हैं, काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। ऐसी माँ सती माँ उनको और ताकत दे, तकलीफ और जो परिचय है और अच्छे से उठ के खड़े हो जाए, अच्छे से ऐसा कार्यक्रम करे, बस यही उम्मीद करता हूँ। Thank you.